रहेगा। रामदास अटल तुम आगे बढ़ो। गीतांजलि फाउंडेशन की ओर से जब मैं जाता हूँ दिल्ली के गली गली तो मुझे याद आती है आपकी गीतांजलि। 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान शौचालय के साथ दिया है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे और कैप्टन जी के एसीपी दिनेश कुमार प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। लोगों को मालूम है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो कच्चे घर में रहने वाले लोग हैं, शहर के हो या गांव के हो, कम से कम 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान शौचालय के साथ दिया है। जिनके पास मकान का शौचालय नहीं था, ऐसे कम से कम 12 करोड़ से ज्यादा फैमिली को शौचालय भी देने का काम हमारे सरकार ने किया है। आप लोग जानते हैं कि कम से कम 51 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। पहले कुछ लोगों के अकाउंट बैंक होते थे, अभी 51 करोड़ लोगों के 140 आबादी वाले देश में 51 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। मुद्रा योजना का लोन है, कम से कम 56 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है, बिना कारण बिना अर्थ। माता की कृपा से हमारी दर्शना भी है, ये भी है, हमारी ये भी है। और माता के आशीर्वाद से हमारे अमरावती शहर के नेता नए वजीर भी है, इनको भी आज जो भारत सदन भवन में आज भारत भूषण का अवार्ड प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ सभी हमारे भक्तों लोगों को कि आज इनको अमरावती से दिल्ली आना पड़े और ये भारत भूषण को मिला। आज भारत भूषण ये कोई खेल नहीं है, लोगों को लग रहा हो कि भाजी पाले का खेल है, भारत भूषण एक खेल नहीं है। भारत भूषण उसी को मिलता है जिसकी कार्य प्रणाली अच्छी है, जिसके मन के विचार अच्छे हैं और जिसके जो ऊपर वाले काली माता के जिसको आशीर्वाद है, उसी को ये भारत भूषण मिल रहा है। नहीं तो तुम अगर लाखों रुपए भारत भूषण के लिए देंगे, मेरा चैलेंज है भारत भूषण लाखों रुपए देने वाले को मिलते ही नहीं। हमारा ये भी समय की बात है, जो आपके दर्शन प्राप्त हुए और साक्षात्कार करने का अनुभव शेयर करने का अवसर। जय हिंद, जय श्री सकते हैं आज किस प्रकार से महाराष्ट्र सदन में किस प्रकार सम्मान पाकर के लोगों के चेहरे को आपको दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रही है। मैं सबसे बात दूसरी तरफ से सभी को बार बार शुभकामनाएं देता हूँ, बढ़ते रहे, भारत को आगे बढ़ाते रहे। जी सर। आज से महाकाली माता की प्रेरणा से हम 1008 महाशक्ति पिताजी श्री शक्ति जी महाराज और माता महाकाली के आशीर्वाद से 2023 बाबा के परिवार की बाबा से एक और जो सैनिक भाई रहते हैं, सैनिक तो ये जानते हैं कि ट्रस्ट की ओर से इस घटनाओं की ओर से 2023 और तीसरा पूछना और बाबा आमटे सब ने जो कार्य प्रणाली की थी, उस कार्य प्रणाली के तौर पे हमारी कार्य प्रणाली हमारे मंच के ऊपर सभी पार्लियामेंट अटक पार्लियामेंट के सामने वहाँ पे हमारे और एक और दूसरी बात माता महाकाली के आशीर्वाद से भारत माता की मेहरबानी से 6 मई को भारत भूषण का अवार्ड दिल्ली में प्राप्त हुआ है। हमारे जानी मानी हस्ती हमारे रामदास आठवले सर के हस्ते और एक हस्ते के हस्ते और भी हस्ती थे, यह भारत भूषण स्वीकार हुआ है। और दूसरी बात आज माता महाकाली के आशीर्वाद से ये एक ऐसा एक अवसर मिला है कि ये जो प्रोग्राम हमारे रामदास आठवले ने और उन्होंने उनके परिवार ने और हमारे भविष्य सर ने भी इन लोगों ने जो ये कार्यक्रम किए है, इस कार्यक्रम के विशेष में ये आज ये चीफ गेस्ट हमको बनाए और हमारे संत बनाए गए। तो उस आधार पे उनके हमारे कार्य प्रणाली देखते गए, क्योंकि हमको आज में पूरे चैनल नेशनल चैनल वालों को भी नेशनल टीवी वालों को भी मैं आज मीडिया के माध्यम से पूरे के पूरे भारतवर्ष में पूरे महाराष्ट्र वासियों के लिए, अमरावती दिल्ली के लिए और मेरे अमरावती के लिए भी मैं एक आज मैं महाराष्ट्र सदन भवन से मैं आज ये मंच के ऊपर से मैं आज ये घोषित करना चाहता हूँ कि मैं भी एक मेरे पास में डॉक्टर का सर्टिफिकेट बहुत बड़ा है
वो है शिव शक्ति का। उसके आधार पे मैं हर पेशेंट का, मैं बहुत से पेशेंट का, कैसी भी पेशेंट रहे, बीमारी रहे, दासरी रहे, भूत रहे, पिशाच रहे, शाकिनी रहे, डाकिनी रहे, इनका मैं इलाज करता हूँ माता महाकाली के नाम से। और वहाँ पे इलाज आते हैं, इलाज पेशेंट लोग का इलाज करते हैं ना। मैं उनसे एक पैसे की मांग करता हूँ। हम लोग एक पैसा लेते नहीं पेशेंट से। पूरे भारत वर्ष से कई पेशेंट भी आ जाएंगे, उनका इलाज करते हैं, वो इलाज सक्सेस होता है। और नारी शक्ति को जो लड़कियां, जो हमारी बहनें, जो हमारी बहनें को 14 साल, 20 साल, 22 साल से जो बच्चा होता नहीं है, गर्भवती होती नहीं है, उनको भी माता के आशीर्वाद से हम लोग जब आते हैं हमारे घरे, हम माता का महाप्रसाद के उंगली में देते हैं इसकी, और उंगली में प्रसाद लेके जब खाते हैं, ये मैं चैलेंज करके देता हूँ अपना पूरे डिग्री वासियों के जज को और डिग्री वासियों को, हर 5 से 7 10 जो जज एक नामांकित वकील सर, इनको मैं चैलेंज करूंगा, मैं बोर्ड भी लिख के दूंगा कि माता का महाप्रसाद लेने के बाद में बिन गोली से, बिन दवाई से हो जाती माता का। और आज के इतना बड़ा अवसर मिला है दिल्ली के मंच पे, आज हमारे जो सदन भवन से मुझे भारत भवन से आज मुझे इंटरनेशनल अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की मुझे पीएचडी और मुझे डॉक्टरेट की मुझे आज उसी खुद के पदवी। अब मुझे डर नहीं है, चाहे कोई भी किसी भी तरह से कोई भी उंगलियां दिखाएगा, मैं चैलेंज करके उसका इलाज करूंगा और मैं काम करूंगा। और जो क्योंकि क्या है, विनाश काल अमरावती शहर वालों के लिए, भारत देश के लिए विनाश काल जो मिलते ना कि 100 आदमी, एक आदमी का गुना रहता है, इसमें अगर एक आदमी खड़ा नहीं करता है, जब तक उस आलू को अपन एक नहीं निकाल के तो वो पूरे सड़ा देता है। तो आज मैं क्यों भारत सदन कहा, और यहाँ पे पार्लियामेंट में थे, अभी आज मैं राष्ट्रपति भवन पे गए थे, वहाँ पे हम लोगों को पार्लियामेंट मिले 4-5 ये डिस्कशन, मेरी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये सही लिए, और वो बोर्ड के ऊपर मैंने सही किया, गवर्नमेंट बना है इसी आधार पे। तो मुझे ये मालूम है कि जब मैं एक आदमी फेंक दूंगा तो सारे आदमी अच्छे हो जाएंगे, हिंदू भोगते रहेगा, भोगते देगा। मैं महाकाली माता शक्ति में प्रतिष्ठान की ओर से आज भारत मिशन का आह्वान महाकाली माता के आशीर्वाद से हमारे अमरावती शहर की 3 लेडी, उसके बाद मिश्रा और हमारी दर्शना जैन और हमारी अमरावती शहर से, हमारी व्यवहारे और हमारे नागपुर से हमारे देवेंद्र पटवानी सर की जो मानवी जो बहन है, ये अश्विनी जी जिसका, इनको भी एक भारत मिशन का अवार्ड मिला है। दूसरी बात, हमारी ये बहन जी ये है, हमारी लड़की बोलो, बहन जी बोलो, ये हमारी जो है कमलजीत जी, तो कमलजीत कौर ये अकोला से है, इनको भी आज भारत मिशन यहाँ पे मिला हुआ है। इसी और उसके बेटे केलवी जी इनको भारत मिला है। और मैं फिर आप पूरे के पूरे ऐसे टीवी वाले चैनल को मैं श्री महाकाली माता शक्ति मेरे प्रतिष्ठान की ओर से, क्रांति दल की ओर से, मोदी विचार मंच के ओर से, बौद्धिक सद विचार मंच के ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे अमरावती शहर के तो मैं भूलता ही नहीं, अब अमरावती शहर को मैं भूल जाता, क्योंकि वो तो है जन्मभूमि स्थान हमारे। सर एक मिनट रुकना चाहूंगा, आप नरेंद्र मोदी विचार मंच, बौद्धिक विचार मंच की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आपके यहाँ पर जो साक्षात्कार ले रहा है उसका राष्ट्रीय क्रिया प्रभारी है, राष्ट्रीय क्रिया प्रभारी राष्ट्रीय क्रिया प्रभारी आज माता महाकाली के आशीर्वाद से अन्ना भाऊ साठे की जयंती के दिन, आज माता महाकाली के आशीर्वाद से जिस दिन अन्ना भाऊ साठे की जयंती थी, उस दिन मुझे पेशर में वहाँ का भी चीफ गेस्ट मुझे बनाए थे मोदी विचार मंच का सुनने में, और सभी 2 जज वहाँ पे थे, 2 वकील थे वहाँ पे नामांकित, इनके सामने मुझे सर्टिफिकेट मोदी विचार मंच, संत बौद्धिक विचार मंच के ओर से मुझे आज वहाँ पे घोषित हुआ है कि पूरे के पूरे अंतरराष्ट्रीय महामंत्री की संगठन का मुझे वो बहुत बड़ी पोस्ट थी इंटरनेट। ये मैं आज बहुत बधाई, आपके प्रतिभा को प्रणाम करता हूँ। समय संक्षेप में सर बहुत सुंदर। मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अध्यात्म, संस्कृति, राष्ट्रीय एकात्मता, समग्रता के लिए हमारे शक्ति महाराज जी काम कर रहे हैं, मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। देश की शक्ति, देश के सदैव अखंडशीलता के लिए, जैसे महाराष्ट्र अखंड रहना चाहिए, शिवाजी महाराज ने आगाज किया था, उसी तरह हमारे शक्ति महाराज जी भी
राष्ट्र एकत्रित रहना चाहिए, राष्ट्र विकसित रहना चाहिए, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रभक्ति का भाव हर एक देशभक्त के मन में, देशवासी के मन में रहना चाहिए। अब वो तो फॉलोअर है बाबा साहब अम्बेडकर के, वो तो फॉलोअर है महात्मा फुले जी के, वो तो फॉलोअर है सावित्रीबाई फुले के। ऐसे गुरु की समाज को आवश्यकता है। आज समाज जिस तरह से एक गठनशील शक्ति की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उस शक्ति को रोकने के लिए महाराज जैसी शख्सियत की देश को आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अखंड भारत की जो शपथ है वो हमारे शक्ति महाराज ने ली है, और उसी पद के ऊपर अमरावती, महाराष्ट्र, भारत को आज दिल्ली की राजधानी में भी वो अमरावती से मैसेज अखंड भारत का लेके आया है। और यही मैसेज हमारे आज व्यक्ति जी ने भी तारीख की, नया जीवन गौरव पुरस्कार से और उन्हें संस्कृति और अध्यात्म के डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। ये उनका गौरव नहीं, हमारा गौरव है कि हम ये कर पाए। आज इस तरह के माध्यम से हम उनको देश के प्रति समर्पित भाव के रूप में काम करने के लिए सदैव नमन करेंगे, सदैव उनका आभार व्यक्त करेंगे। हम भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, स्वामी जी के प्रतिभा को प्रणाम करते हैं, साथ में एक संदेश भी देते हैं जो हिंदू राष्ट्र के प्रति हमारे स्वामी जी महाराज की महान प्रतिभा है। महाराज जी तो मैं प्रणाम करते हुए एक संदेश दूंगा हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। बहुत जल्द सुदेशानंद गिरी महाराज जिसका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संघ की आप जिक्र कर रहे थे, जो उसके संस्थापक हैं, उनके माध्यम से उनके संरक्षण में यही जंतर मंतर है, बहुत बड़ा जो है आंदोलन होने वाला है। अभी हम उस आंदोलन में अभी हाजिर है, और इसके पहले हमने 2 साल पहले 2023 में 2022 में हमने खुद सभी मिलके और सभी जनता मेरे सामने उनके 10 से 12 हजार पब्लिक के दिल्ली जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान पे उस दिन हमने 5 चीज की हमारे लाड़ के देश के पंचप्रधान नरेंद्र भाई मोदी से हमने जब वो मगे अपने मुद्दत जो हमने हमारे मुद्दे थे उसमें से हमारी 3 मुद्दे पूरी करे। यह मैं नरेंद्र भाई देश के लाड़ के नरेंद्र भाई मोदी को मैं श्री महाकाली सब की ओर से और विचार मंच की ओर से, संत भौतिक विचार मंच की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप भारत नहीं आप विश्व भ्रमण कर रही हैं, काफी सारे अनुभव को सहयोग के लाते हैं भारत में, इसका लाभ भारत को अवश्य। क्रांति के आज से पहले हमारा मुख्य पाकिस्तान और आज हमारा और विश्व का सबसे कंट्री अमेरिका। इससे हमारी ये बहुत बड़ी बात क्या हो सकती है? अच्छी बात ये क्या हो सकती है? हर चीज हर क्षेत्र में भारत आ जाती है, फूड प्रोडक्शन से लेकर हमारा भारत सक्षम कर गया। इसी तरीके से भारत आपकी ऐसी नारी शक्तियां भारत को बल देती रहेगी और बिल्कुल आज के दिन में आप बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, नारी शक्ति का नाम करता हूँ। पहुंचने का सबसे बड़ा मेरा यहाँ तक लाने का, यहाँ तक जिन्होंने पहुंचाया है 1008 शक्ति पीठाधीश्वर महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमेशा नारी शक्ति के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए हमेशा सक्षम खड़े होते हैं। ऐसे मैं चाहती हूँ बहुत सारे ऐसे हो तो हम जैसे महिलाओं को मोटिवेशन दे करके भारत को बनाने के लिए हमारे फेस्टिवल्स है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, हम प्रयत्न करते हैं कि हर जगह पे हर कंट्री में हमारे हर फेस्टिवल वैसे ही मनाया जाए इस तरीके से। सबसे आशीर्वाद चाहेगी तो महाराज की आशीर्वाद अच्छा देते रहे। हाँ जी, महाराज के आशीर्वाद लेकर सत सेवा बनना चाहेगी। ऐसे जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में समाज सेवकों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी लोगों को कल्याण का रास्ता खोल रहे हैं। आज मैं माता महाकाली के आशीर्वाद से हमारे घर के लोग हैं, सब परिवार के लोग हैं, ये बेटा भी मेरा है, ये भी हमारे हैं। आज ये आकोला से आए हुए हैं और ये जानी मानी हस्ती है और दानवीर और सूरवीर है। कमलजीत कौर आकोला के चिरंजीव जो है केल्विन जी कौर, आज ये भारत संगीत में हमें प्राप्ति हुई है हमारे रामदास जी अडवाणी सर के से, क्योंकि हमको रामदास जी अडवाणी सर ने टीचर में रिव्यू करते हैं कि 9:30 दूसरे मिले बिना जाना नहीं ठहरे मैंने। तो आज हम रामदास जी अडवाणी सर के कमरे में जाने वाले हैं और रामदास जी अडवाणी सर जो है वो भी मेरे फैमिली मेंबर है। उसके वजह से मुझे बहुत चाहते हैं, पूरा परिवार, मैं भी बहुत चाहता हूँ। तो आज हम लेके रहेंगे और 2 शब्दों में हमारी
बताया और सराउंडिंग शहर के जितनी मिश्रा यहाँ पे खड़ी है और माता की कृपा से इनको भी आज और दर्शना जैन को क्या क्या हो गया मोबाइल पे चट रहे हैं अभी ध्यान ये आप देख रहे हैं जो संस्कृति समागम में आए हैं, कैसा लगा? नाम बताइए क्या रहा? मैं डॉक्टर भारती छाबरिया मुंबई से हूँ और मुझे ये समाज सेवा के लिए अपनी सिंधी कम्युनिटी के लिए आज ये अवार्ड मिला है। मैं सबसे एक निवेदन करूँ, दिन में 24 घंटे होते हैं और भगवान ने सबको सेम दिए हैं। 2-3 घंटा अपने समाज अपने देश के लिए जरूर निकालिए। समाज की सेवा कीजिए और समाज को आगे लाने में, देश को आगे लाने में हमेशा कार्य। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आज आपदा सातवारे के हाथ में सम्मान मिला है। मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। जरूरी आप समाज सेवा करते रहे, खुद भी मजबूत बनते रहे, देश को मजबूत बनाते रहे। थैंक यू सो मच। जय जगह National Vice President. So this is a program giving award in the name of Operation Security by Dutch. So Operation Security written in this way was how diplomatically made Chanakya emphasized the bar of the self-respect and self-interest of the country. That's the thing. Like that we operate as yes, no one see like this. Diplomacy kept eyeing that proudly say that we attacked only the terrorists who attacked the country and other. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. जय हिंद, जय महादेव, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आने के बाद बड़ी अद्भुत चिंता मैंने देखा कि किस प्रकार से जो भी हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और एक से एक बड़े टैलेंटेड हैं। बस जरूरत है तो टैलेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छा मंच मिले उसके लिए। दादी जी के लिए क्या कहना है? मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका जो जिस फील्ड में किसी ने नहीं सोचा। देखिए आजकल मैंने जब से मैं देखता हूँ हर सरकार अपना घोषणा पत्र निकालती है, मगर मैंने आज तक किसी भी सरकार के घोषणा पत्रों में दिव्यांगों के लिए कोई भी विशेष बात लिखी नहीं होगा। उनको एक बात में जाते हैं कि दिव्यांगों को, ठीक है। मैं सरकार से भी इसी प्रयास करना चाहूंगा यदि आप अपना घोषणा पत्र बनाते हैं, आपकी कोई समस्या बताइए अब तक। मैं चाहता हूँ सर कि दिव्यांगों के लिए एक अलग से घोषणा पत्र है जिसके अंदर जिन लोगों में रहने के लिए जगह कोई ऐसा कीजिए कि जिससे एक दिव्यांग को रोटी कपड़ा मकान के लिए बनना था। रोटी कपड़ा मकान जी, जैसे और देशों के अंदर नियम है कि जैसे अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के अंदर अगर आपकी कंपनी के अंदर 20% दिव्यांग नहीं है तो आपको आपकी कंपनी का लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन और ऐसे अमेरिका के अंदर आप देखोगे तो वहां पर भी है ना, फिजिकल डिसेबल को रखना आपकी कंपनी में जरूरी है। मगर अगर हम यहाँ देखते हैं इंडिया के अंदर, अगर फिजिकल डिसेबल का कितना भी टैलेंटेड हो, मगर अगर वो काम मांग के लिए गया, जॉब के लिए गया, तो उसे पकड़ आते क्या कर देगा आप? किससे? मैं आपने जो बात कही दिव्यांगों के लिए रोटी कपड़ा मकान, जी मैं चाहता हूँ कि दिव्यांगों के लिए कुछ ऐसे हो सका जिससे का रोटी कपड़ा और मकान के लिए। बिल्कुल इस बात को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और इसमें सुधार करने के लिए तमाम प्रयास आपको मुझे पूरा भरोसा है आप जैसे निष्ठावान मीडिया पर, पत्रकारों पर कि जरूर इसी को आगे पहुंचाओगे। मैं आपको भी देख रहा हूँ जब से बड़े दिल से काम कर रहे हैं आप, मैं तो आपसे भी बहुत अच्छा लगा। आप तो मुझे ना उतरेंगे, आप
जी जी आपसे बात करने के लिए हम आए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस काबिल हो गया नहीं तो जी के डिसेबल को तो आज तक तो कोई कुछ था वो जो समाज के वो क्या समाज के तो हो गया आपको सच पर रखी है सत्य लाखों की बात है और आपके सब समस्याओं में हम विश्वास करें बिल्कुल आपको मेरे हाथ में कोई सामान नहीं है नहीं मैं दे रहा हूँ आपको खबर दे रहा हूँ या बहुत सारे बहुत सारे समाज के दुख जी और मैं कैमरा बोल रहा हूँ जी इससे हमारे बंदों को जो भी दिव्यांग है हमारे भारत को कोई समस्या आती है वो समाज में की जाती है होती है तो सर सेवा प्रोटेक्ट करके स्मार्ट सेवा पास बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो और ये देनी चाहिए और जो पहला मॉडल है नेबल राइडर की तरफ से हमारा ये डिफेंसिव नेबल राइडर है जिसके जो करता रहता है वो हाफिज सर है एंड उसके जो फाउंडर है वो हाफिज जिंदगी सर है और हम लोगों ने बहुत मतलब जैसे अभी कारगिल हम लोग गए थे उसके बाद पिछले साल हम लोग आओ पूर्वांचल लेके करके हम लोग गए थे वहाँ पे गुवाहाटी में और अभी हमारा एक बहुत नया प्रोग्राम आने वाला है अमृतसर की तरफ से हम लोग पूरा हिंदुस्तान के 28 स्टेट जो है उसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं साथ ही साथ अंडमान जी को बाद में हम लोग कवर करेंगे हमारा जो ग्रुप है हम लोग जो व्हील सॉरी हमारे पास जो स्कूटी होता है जो कि जिसमें कि 2 टायर एक्स्ट्रा लगे होते हैं उसके तो हम लोग ऑल इंडिया भी कवर करते हैं और अभी अमृतसर के पास पूर्वांचल में गए थे पहली बार था कि 5,000 किलोमीटर कोई दिव्यांग व्यक्ति वहाँ तक लोग है तो हम लोग उसके लिए हम लोग का नाम वर्क करके आया है और अभी ईवी रैली कर रहे हैं जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना उसके साथ हम लोग जाएंगे ऑल इंडिया तो हम लोग का 100 कवर करना है बहुत शहर में जाएंगे बहुत देखिए दिव्यांगों के लिए बहुत से नियम बने बहुत कानून बने दिव्यांग जो था 2016 का जो बना हुआ था हमारे दिव्यांगों के लिए वो जमीनी स्तर पे आनी चाहिए अभी भी हमें बहुत परेशानी होती है बहुत प्रॉब्लम होता है लोग ना अतिक्रमण करते हैं हमारे साथ और जो दबे होते हैं उसको ही दबाते हैं जैसे मेरा तो क्या होता है बराबर यहाँ वहाँ ट्रैवल करना होता है अभी जैसे मैं मुंबई में वर्किंग तो मैं मुंबई से अभी कल ही आया अब मैं आते समय दिव्यांग की जो कोच होता है ना उस कोच में जो नॉर्मल लोग इतना अतिक्रमण कर देते हैं कि हम लोग कोच में जाना मुश्किल हो जाता है तो ये सारी चीजें मुझे थोड़ा सा गवर्नमेंट को करना चाहिए साथ ही साथ हमारे पुलिस आरपीएफ वाले मेरे पास मतलब मैंने कितना ट्विटर किया ट्वीट किया ऐसे आरपीएफ वाले को जो पैसे ले लेकर लोगों को और उसमें डाल देते हैं मतलब हम लोग को थोड़ा सपोर्ट होता है कि इससे हमारे उसके ऊपर विश्वास और भरोसा होता है कि वही हमारे साथ देंगे तो ऐसी चीजें होगी तो वो चीज ना हो हमारे लिए जो भी चीज आप करें वो उसको जमीनी स्तर पे किया जाए ठीक है हम दिव्यांगों को भी मतलब हमें दया के भाव से ना देखें ठीक है हम भी वो कर सकते हैं बस हमें सम्मान के भाव से हम भी मतलब तो इंडिया के बस हम यही बोलना चाहते हैं जैसे सिंधु ट्रैवली है हमें भी उठा के दे दो बंदूक हम भी जाके सीमा पे लड़ जाएंगे ऐसा नहीं है ठीक है पहले हम मौतों से बहुत आगे हैं तो हम दिव्यांग जो है हम भी सीमा पे लड़ने के लिए तैयारी करें और भारत माता के लिए हम लोग करेंगे देखिए आपने बोला हौसलों से उड़ान होती है बिल्कुल हौसलों से उड़ान होती है और हमारा बैकग्राउंड आरपी सर पूरी तो बात में लड़ा जाता है पहले हिम्मत से लड़ी जाती है आज हमारे वीर सेनानी ने वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर में जो दुश्मन को छक्के छुड़ाया है और आज आप लोग का हौसला देखो सिंदूर से पूरे नहला दिए और आज आप लोग का दिव्यांग का हौसला देख के मैं कह सकता हूँ हमारा मेरा भारत माँ हमारा जो है ईगल इंस्पेंसिबल राइडर और हम ईगल की तरह ही हम उड़ते हैं हमारे पास उड़ने की क्षमता बहुत है बस आसमान चाहिए तो हमें आसमान की चाहिए हमें उड़ान बहुत है हमारे अंदर ठीक है जय हिंद डॉक्टर पूजा चांडक किस चक्कर के लिए मिला आपको ये हमने बहुत सारा सोशल वर्क किया है डेंटिस्ट वर्क बहुत अच्छा काम Thank you, किया thank और कहाँ से आए हुए हैं पुणे कामनाएं जय हिंद जय भारत